हेलो एवरीवन। प्रीवियस एपिसोड में हमने डिस्कस किया था क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास मेथड के बारे में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्लास फंक्शन के बारे में। तो एक छोटा सा प्रोग्राम हम यहाँ पे लेते हैं समझने के लिए। एक क्लास मैंने यहाँ पर बना दी, उस क्लास को हमने नेम दे दिया EEN। पब्लिक हमने डिक्लेयर किया। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, इंटीजर एज करके हमने वेरिएबल बनाया था। ये हमारा क्या था, क्लास वेरिएबल डेटा मेंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, शो नाम की मेथड बनाएंगे और इस मेथड के अंदर हम लोग प्रिंट करा देते हैं सी आउट वेलकम। एक क्लास हमारे पास में है, लेकिन इस क्लास के अंदर जो शो नाम की मेथड हमको दिख रही है, दिस इज क्लास मेथड या फिर फंक्शन। जो तरीका वेरिएबल को एक्सेस करने का है, वही तरीका फंक्शन को भी एक्सेस करने का है। हम लोग क्या करते हैं कि जो मेन फंक्शन है, ओके, मेन फंक्शन के अंदर जो हमारी क्लास है EEN नाम की, इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे OBJ नाम का। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगी। C++ प्रोग्रामिंग हम लोग यूज कर रहे हैं, तो IOStream नाम की हेडर फाइल हमने इंक्लूड की। एंड हमको नेम स्पेस भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा, यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, अब हमको इस मेथड को एक्सेस करना है। क्लास के मेंबर को एक्सेस करने का तरीका क्या है, सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, देन ऑब्जेक्ट की मदद से ओके क्लास की मेथड को एक्सेस करो। मेथड का नाम क्या है, शो। ये है मेथड को एक्सेस करने का तरीका, इसे कहते हैं क्लास मेथड। मेन फंक्शन इंटीजर टाइप का है, यहाँ पर हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट ले लेते हैं, रिटर्न 0। ओके, इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, हमने सेव किया, बिल्ड कर लेते हैं और रन करते हैं। यदि हम आउटपुट के अंदर देखिए तो हमें क्या दिखाई देगा, वेलकम। ये हमारा आउटपुट है। ओके, क्लास मेथड एक ही है। यहाँ पे हम चाहे तो वन मोर क्लास मेथड यूज कर सकते हैं। मैं शो नाम की, सॉरी बन चुकी शो ऑलरेडी। ओके, हम यहाँ पर एक और मेथड ले लेते हैं ए नाम की। इस मेथड के अंदर सी आउट, यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया हाई। अब दो मेथड हमारे पास में है, यूज करने का तरीका क्या रहेगा, सिंपल, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेथड का नेम क्या है, ए। हमने सेव किया प्रोग्राम को, बिल्ड करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। दो आउटपुट मिलेंगे, एक वेलकम हो गया और दूसरा हाई हो गया। आउटपुट एक के नीचे एक आना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, न्यू लाइन मतलब /n का यहाँ पे यूज करता हूँ। अगेन प्रोग्राम को रन करते हैं, वेलकम और हाई, ये हमारा आउटपुट है। तो क्लास मेथड आई थिंक सबको क्लियर हो रही होगी। ओके, दिस इज अ क्लास फंक्शन या फिर मेथड। अब मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल यहाँ पर बनाता हूँ एज नाम का। एज को हमने असाइन कर दिया 30। अब जो शो नाम की मेथड है, ओके, ये मेथड क्या करेगी, एज नाम के वेरिएबल को एक्सेस करेगी। ओके, शो नाम की मेथड को हमने यहाँ पे कॉल किया है। आउटपुट में हमें क्या दिखना चाहिए, शो नाम की मेथड क्या कर रही है, एज को प्रिंट कर रही है, मीन्स आउटपुट में आना चाहिए 30। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, आउटपुट में कितना आ रहा है, 30। तो अब फॉन्ट साइज मैंने बड़ी कर दी है ना, आउटपुट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, 30। ओके, मीन्स ये मेथड क्या कर रही है, वेरिएबल को एक्सेस कर रही है, किसको, एज को। लेकिन शो नाम की मेथड को एज के आगे ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैसे यूज कर रही है, एज, क्योंकि शो नाम की मेथड एज नाम का वेरिएबल
दोनों ही सेम क्लास के अंदर है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम मेन फंक्शन के अंदर देखें तो शो नाम का अगर हम मेथड को यूज करते हैं तब हमको ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। अब जो हमने क्लास में मेथड को बनाया है इसे कहते हैं इनसाइड क्लास डेफिनेशन ऑफ मेथड, क्योंकि हमने क्लास के अंदर मेथड को बनाया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसी मेथड को उठा के मैंने कट किया यहाँ से, अब क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे। लेकिन किस तरीके से, वाइड के बाद में आपको क्लास का नेम यूज करना पड़ेगा। ओके, देन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और मेथड का नेम, ठीक, इसे कहा जाता है आउटसाइड क्लास डेफिनेशन। ओके, मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूं। एक एरर हमको यहाँ पे मिल रहा है। अब एरर हमें क्या मिल रहा है, नो डिक्लेरेशन मैचेस। ओके, हमने डिफाइन तो कर दिया है शो नाम की मेथड को क्लास के बाहर, लेकिन हमको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा उस मेथड को। पहले मैं उस मेथड को यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। डिक्लेयर हमने कहाँ पे किया है, क्लास के अंदर। ठीक है, सिंपल, या मैं यूज कर लिया मेथड डिक्लेरेशन। क्लास के अंदर आपको मेथड को डिक्लेयर करना है और क्लास के बाहर आपको मेथड को डिफाइन करना है। दो वर्ड याद रखना है, डेट इज मेथड डिक्लेरेशन एंड मेथड डेफिनेशन। मेथड डिक्लेरेशन ये बोलता है कि आप शो नाम की मेथड बनाई है आपने, ओके, लेकिन वो करेगी क्या काम अभी बताया नहीं है। अब मेथड डेफिनेशन क्या बोलता है कि आपकी मेथड क्या काम करने वाली है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, कंपाइल करता हूँ, हम देखते हैं आउटपुट क्या मिलेगा। तो आउटपुट में हमें क्या मिला, यहाँ पे 30 मिला। तो इस एपिसोड में हमने क्या देखा कि किसी भी क्लास मेथड को, ओके, क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब आप क्लास के बाहर डिफाइन करते हो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा क्लास के अंदर मेथड को। तो ये थी क्लास मेथड। आपकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, देन हम नेक्स्ट एपिसोड में उस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।